नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पैसों के बारे में। पैसा तो आज के महंगाई के ज़माने में धन ही लोगों का भगवान हो चुका है। कोई लोग कितना भी कमाते हैं पर उससे ज़्यादा खर्च होता ही जाता है। आज के ज़माने में बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसों की तंगी नहीं होती है और या फिर पैसों की कमी का सामना ना करना पड़ता हो। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसा होता भी है तो उसे और ज़्यादा धन का लालच होता है। पैसे का मोह ही होता ऐसा है, जितना होता है कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी आपके उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता और कभी आ भी जाता है तो कई दिनों तक जो है घर में टिक नहीं पाता है। ऐसे में माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। आपको घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कुछ ना कुछ शास्त्रीय उपाय करना पड़ते हैं जिससे आप अपने पैसों की आवक को बढ़ा सकते हो। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है घर में पैसों की आवक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए मोर पंख है क्या। ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत बहुत महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको पता ही होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वास्तु हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, सभी में मोर के पंखों का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने मोर पंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे। मोर पंख की उपयोगिता जो है बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था। स्वर्ग पर उसने कब्जा कर लिया था, देवताओं को बंदी भी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने के लिए एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देव देवताएं, सभी नवग्रह एक मोर के पंख में जो है विराजित हो जाते हैं। इसके बाद मोर जो है बहुत ही शक्तिशाली हो गया। उसने संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मित्रों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने हैं। आपको भी पता है, कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उनकी माता ने उन्हें मोर पंख जो है धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष जो है दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को जो है काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को जो है आध्यात्मिक से जोड़कर देखा जाता है। क्वाइन इन आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और क्वाइन इन में भी मोर पंख के जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो माना जाता है इसमें मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खोलेपन का प्रतीक माना जाता है। जब हम ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं, मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माने जाते हैं। जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों के साथ जो है जोड़ते हैं। हमारे धर्म में तो मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी, कार्तिकेय, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग
लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सभी सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन में एक उपाय बताया था कि मोर के पंखों को आरती के बाद आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं और इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर से बाहर हो जाती हैं। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास जितनी भी जो है नकारात्मक ऊर्जा हैं वो घर से बाहर निकल जाती हैं। और जिस घर में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती हैं वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर आमंत्रित होंगे। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर में ऐसे स्थान पर लगा दें जहां पर जो है घर में आने जाने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नज़र आए। मोर के पंख की ये उपाय ना सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सारे सदस्यों के जीवन में सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तो जो है गणेश उत्सव का जो है माहौल आने वाला है और ऐसे में अनंत चतुर्दशी के पहले गणेश उत्सव शुरू होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो माना जाता है कि ये जो है बहुत ही कमाल का उपाय होता है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है, ये बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, गृह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूजफुल माना गया है। खास तौर से जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो ये रामबाण का काम करता है, जो कि कहते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं वो पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोर पंख को रख लें तो पूरा पूरा वो जो है अपनी पुस्तक का या पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्धि करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं तो उस जपने वाली माला को माना जाता है कि मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कि कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। यदि राहु केतु आदि के दोष भी हैं तो वो गृह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। और स्पेशली आपके घर में कोई एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। और अगर वो ऐसे नॉर्मली हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हट और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों मोर के पंखों को चांदी के ताबीज़ में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नज़र दोष और किसी भी तरीके की अला बला से रक्षा होती है।
यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो माना जाता है कि किसी प्रकार के जो बुरे स्वप्न जो होते हैं या फिर अलग तरह के जो स्वप्न होते हैं इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमज़ोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख जरूर लगाएं। स्पेशली जो उनका स्टडी टेबल होता है उसमें ज़रूर लगाएं। और जिस विषय में आपका बच्चा कमज़ोर है उसके उस बुक में अगर आप मोर पंख को रख देते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसा जो है कंसंट्रेशन, एकाग्रता जो है बढ़ता है, उनकी याददाश्त बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज़ होने लगता है। सरस्वती माता के उपाय से पुस्तक में मोर पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है तो कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते आखिरी में रुक जाता है या फिर लंबे समय तक काम अटक जाता है, काम बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण में मोर का पंख रखते हो तो आपको जो है बहुत ही लाभ मिलता है और अटके हुए जो कार्य होते हैं वो पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो दक्षिण पूर्व कोण में अगर आप मोर के पंख को लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है और अचानक जो कष्ट आते हैं या फिर एक्सीडेंट जैसे या फिर जो अचानक से कोई बीमारी हो जाए तो उन सब से आपको मुक्ति मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहाँ पर मोर पंख स्थापित करते हैं और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी जो है या फिर आपके कभी भी कोई भी धंधे में जो है पैसों की कमी नहीं होती है। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख भी रख सकते हैं। इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता और मन चाहा पैसा कमाने के बाद भी पैसा नहीं टिकता है, पैसा नहीं रुकता है। तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फ़ायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके घर के आसपास सांपों का डेरा है तो ऐसा माना जाता है कि घर में सांप प्रवेश नहीं करता। ये किसी के घर में किसी मेंबर को जो है काल सर्प दोष है, राहु का दोष है, तो मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का जो है असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में जो है शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के संयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवार में आप या फिर आपकी जेब या डायरी में रखा जाता है तो राहु का जो दोष होता है ना उसको कभी भी परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरीके के जो विषैले जो जीव जंतु होते हैं ये भी घर में नहीं आते हैं। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी जो है 10 गुना बढ़ सके। पहला मोर पंख आपको घर की अलमारी में या फिर तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ जो धन होता है ना वो धीरे धीरे ही खर्च होगा, अचानक से खर्च नहीं होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की जो है आमदनी दिनों दिन बढ़ती ही चली जाएगी। दूसरा मोर पंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या फिर घर के ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस उसमें रखें या फिर जहाँ पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोर पंख को रख दें। चाहें तो आप मोर पंख का बंडल बना के भी रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पर इसको धारण करा सकते हैं। और रोज़ जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो उस समय इस मोर पंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि पैसों के मामले में जो है आपकी किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए नए द्वार आपके लिए खुलते ही चले जाएंगे। तीसरा मोर पंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर
काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है और साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ती जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? अपना जो बेड का गद्दा है, जो चादर चादर लगाते हैं, उसके नीचे मोर का पंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि गणपति विसर्जन होता है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये एक छोटा सा काम करते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अब करना क्या है कि आप 3 मोर पंखों को ले लें और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है तो, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो ऐसे लगा दें। तो आप देखेंगे कि जिस घर में आप रहते हैं उस घर का जो वास्तु दोष है वह दूर हो जाएगा और साथ ही साथ किसी की बुरी नज़र भी आपके घर पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे या पीछे सेम साइज की गणपति देव की प्रतिमा होना चाहिए। आपको हम बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं होता है। ये सिर्फ एक भ्रम है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहाँ भी मूर्ति लगाएं गणपति देव की, वहाँ पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइज की प्रतिमा लगानी पड़ती है, क्योंकि गणपति देव की पीठ में पवित्रता का वास होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं आगे से जितने ही पीछे से हैं। इसलिए कभी भी मन में किसी भी प्रकार का वहम विचार ना करें। हमेशा गणपति देव की प्रतिमा जो होती है वो अपने मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या फिर किसी भी प्राचीन इमारतों में आप जाएं, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती दिखेगी आपको। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं। इसलिए आपके घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा जरूर लगाएं। उसके साथ 3 मोर पंखों को जरूर लगाएं और फिर देखें आपके घर में कैसा माहौल होता है। तो मित्रों, ये उपाय जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्रों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए।